है? सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कबीरपंथी होना जरूरी है का मतलब आप अच्छे से समझ लें, ताकि ये दिमाग से भरम निकल जाए कि कबीरपंथी का मतलब अपना धर्म छोड़ना और दूसरा धर्म ज्वाइन करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीरपंथी का मतलब ये नहीं है कि तुम हिंदू हो तो हिंदू धर्म छोड़ दोगे, कबीरपंथी हो जाओगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म छोड़ दोगे तब कबीरपंथी होगे, ईसाई हो तो ईसाई धर्म छोड़ोगे, या सिख हो तो सिख, बौद्ध हो तो बौद्ध धर्म। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी धर्म में हो आप उस धर्म में रहिए, कोई लेना देना ही नहीं है धर्म का। कबीरपंथी का मतलब होता है कि जो कबीर साहब रास्ता बता गए हैं उस रास्ते पे चलो। पंथ का मतलब होता है रास्ता, कबीर पंथ का मतलब होता है कबीर साहब के द्वारा बताया गया रास्ता। अब आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इससे कोई मतलब है ही नहीं। आप हिंदू हो तो हिंदू हो के आओ, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम हो के आओ, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। आप सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कुछ भी हो, आओ और अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन जब हम अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, यानी हम सत्य के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, यानी हम सत्य की साधना शुरू कर देते हैं, तो बाकी जितनी भी साधना होती हैं उसको स्टॉप कर दिया जाता है, उसको त्याग दिया जाता है, क्योंकि वो सत्य नहीं है, वो सत्य साधना नहीं है। और जब वो सत्य साधना नहीं है तो उसको करने का कोई फायदा भी नहीं है। क्या फायदा है? कबीरपंथी का मतलब है कि तुम आत्मज्ञान में आ जाओ, आत्मज्ञान में आने के बाद भी तुम पत्थर की पूजा करोगे, तुम फोटो की, कैलेंडर की पूजा करोगे, तुम तीर्थों में जाके धक्के खाओगे, तो कबीर पंथ में आने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। कबीर पंथ में आने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। आए ना आए बेकार। सत्य से जुड़ने का मतलब होता है असत्य का त्याग कर देना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा, राम सिंह से रोमियो बना दिया जाएगा। आजकल यही हो रहा है। ईसाई धर्म में आप देखोगे कोई बीमार आदमी जाता है, मुझे ठीक कर दो, क्योंकि वो यही प्रचार करते हैं, होली स्पिरिट आएगी, पवित्र आत्मा आएगी, तुम्हें ठीक कर देगी। और जब वहां पे ठीक होने जाओ तो क्या कहेंगे? कंडीशन लागू कर देंगे, पहले ईसाई बनो, राम सिंह से रोमियो बनो पहले, क्योंकि उनके ऐसे ही नाम है। आप देखोगे हिंदुस्तानी नाम जब अमेरिका में कोई चला जाता है तो उसके नाम बदल जाते हैं, वहाँ पे अपने नाम शॉर्टकट में रख लेते हैं। वो कोई भी फेसबुक आईडी बनाई या कोई भी ट्विटर आईडी बनाई तो अपना नाम छोटा करके अंग्रेजी नाम बना लेंगे। जसविंदर सिंह है तो जैसी, कुलविंदर सिंह है तो कोहली, कुछ भी बना देंगे। वंदना कुमारी वैनी, कुछ भी बना लेंगे। तो उनका टारगेट रहता है कि हम धर्म परिवर्तन करें, अपनी आबादी बढ़ाएं। वो धर्म परिवर्तन में आबादी बढ़ा रहे हैं, मुसलमान भाई वैसे ही आबादी बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ज़्यादा आबादी बढ़ा लेंगे तो संसार पे हमारा राज हो जाएगा। तो बात ये नहीं है।
कि जिसकी आबादी ज़्यादा हो जाएगी वो जीत जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मच्छरों की आबादी ज़्यादा है संसार में, समझ लो। और शेरों से थोड़ी नहीं मुकाबला कर लेंगे जो गिने चुने हैं। तो यहां पर आबादी वाला खेल नहीं है, यहां पर मुद्दे वाला खेल है। मुद्दा क्या है? जो असली मुद्दा है, जो असली तत्व है, चाहे हिंदू होके मिल जाए अच्छी बात है, मुसलमान होके मिल जाए अच्छी बात है, सिख या ईसाई होके मिल जाए अच्छी बात है। मुद्दा ये है कि हमें सत्य से जुड़ जाना है, हमें सत्य मिलना चाहिए। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो हमारी परम अवस्था बन जाती है। और जब हम देह त्याग कर देते हैं, उसी परम अवस्था को, क्योंकि अब शरीर तो धारण करना ही नहीं है, परम आत्मा कह देते हैं। क्योंकि अब शरीर वाला खेल ही खत्म हो गया, देह खत्म, विदेह हो गए। अब उसी को परमात्मा कहा जा सकता है, समझ लो। उसमें कोई भेद नहीं रह गया। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कोई भेद ही नहीं है। जो तू सो हम, कोई भेद नहीं है, समझ लो। तो हिंदू होने का मतलब, अगर हिंदू होके आ रहे हो तो मूर्ति पूजा ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि असत्य को पकड़ के सत्य को नहीं जाना जा सकता। पश्चिम की तरफ देख के पूर्व की तरफ नहीं देखा जा सकता, पश्चिम से मुंह मोड़ना ही पड़ेगा, तब सूर्य के दर्शन होंगे पूरब में, समझ लो। तो जो भी चीज असत्य है वो हर धर्म में जिसको सत्य मान के पकड़ाया जा रहा है वो सब छूटेगी यहां पे, सब छुड़वा दी जाएगी यहां पे। और केवल सत्य यानी अपनी आत्मा को जान लोगे तो तुम ही जीसस हो जाओगे, तुम ही इमाम मेहदी हो जाओगे, तुम ही बुद्ध हो जाओगे, तुम ही नानक साहब हो जाओगे, तुम ही रविदास जी हो जाओगे, तुम ही मीराबाई हो जाओगे, तुम ही मुक्ताबाई हो जाओगे, क्योंकि सारे मुक्त हैं, तुम भी मुक्त हो जाओगे। बात इतनी सी है।